मेन स्ट्रीम एक्टर अगर कोई है जिन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ राज बब्बर है। एज चिल्ड्रन हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजन होता था हाँ। कि मतलब ये वाला करना है कि ये वाला करना है, यू नो, तो हम वेट करते थे कि कैसा वाला एटमॉस्फेयर है, तो ऐसे होता था क्या, ऐसे होता था, वो मैनेज हो जाता था, यू नो। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो मैं दो शख्स के साथ नहीं देख सकती, एक जिसने मुझे पैदा किया, दूसरा जिसे मैंने पैदा किया। As a child, I knew that this is now the lady that my father wants to be with. को अपनी बीवी का दर्जा दे रहे हैं, and I could see that this lady is making such an effort even towards me and my little brother. But I also knew back of my mind that this is disturbing the unit that used to be, and that my mother is unhappy about this. Accepting Pratik as a brother just happened organically, naturally? नेचुरली मतलब एक्सेप्टिंग तो ये वर्ड है ही नहीं, क्योंकि प्रतीक मेरा भाई है, ये फैक्ट दुनिया में कोई नहीं बदल सकता है। हाल ही में मैंने इनफैक्ट विजॉय और शीतल को अपने प्ले के लिए भी बुलाया था और दोनों आए थे। वेरी स्वीट ऑफ देम जी। nice. मगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे जो पन्ने होते हैं ना जो हम पलट देते हैं और वो फिर पलटे हुए ही ठीक रहते हैं। So namaskar Juhi. नमस्कार भारती जी। It is so nice to meet you. लवली। और मैं आपको जानती थी जब आप इतनी छोटी सी स्कूल गर्ल थी. Yes, absolutely. Always known you as Raj Babbar's daughter. And I will always be, and I would love to be known as Raj Babbar's daughter. Yes, absolutely. But you are also Raj Babbar and Nadira Babbar's Absolutely. daughter. उनके बिना तो होना ही नहीं था। Exactly. Yeah. तो आप actually whether it is theatre or whether it is films, आप सही माने से नेपो किड है ना? नेपो किड आज की तारीख में बड़ा ही कुछ डरावना सा वर्ड है और बहुत ही पता नहीं गाली सा बन गया है। तो अगर आप मुझे नेपो किड ना ही बोलें तो जैसे आपने शुरू में ऐसे ही किया था, ये मैं अभी से कर रही हूँ कि आप ना कहें मुझे, बिकॉज ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है भारती जी कि ये जो नेपो वाला पूरा कॉन्सेप्ट निकला है वो इसलिए शायद निकला था कि शायद लोगों का ये मानना है कि भाई जो एक्टर्स के बच्चे होते हैं या फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं उन्हें एक प्लस पॉइंट रहता है, एक फ़ायदा रहता है, दूसरे बच्चों से बढ़कर उनको मौके मिलते हैं और एंट्री आसानी से हो जाती है। बिल्कुल। तो एंट्री आसानी वाली बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ और ये सही भी है। और हम क्योंकि इसी इंडस्ट्री के हैं, लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, तो शायद हमारा आना आसान हो जाता है। या बहुत बार हमारे पेरेंट्स, जैसे मुझे मेरे पापा ने लॉन्च किया था तो वो चीज़ हो जाती है। पर उसके बाद तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत और आपकी सबसे बड़ी चीज़ जो है किस्मत, अगर आपका साथ दे, फिर आप नेपो हो या कुछ भी हो, आई थिंक फिर वो मायने नहीं रखता है एक पल के बाद। या लेकिन यू नो आपकी जो आई कुड ऑलमोस्ट से कि पैदाशी आप यू बॉर्न रंगमंच पे जी, एंड यू नो वहाँ वहीं से यू हैव ग्रोन अप ऑलमोस्ट ऑन द रंगमंच। यस एब्सोल्युटली। एक्चुअली मेरी पैदाइश मैं हमेशा अपने बच्चों को, अपने बेटे को और अपने भाइयों को बोलती हूँ कि मतलब तुम लोग सब रईसी की औलाद हो, मैं हूँ असल में गरीबी और स्ट्रगल वाली दिनों की औलाद। अच्छा। बिकॉज जब मैं पैदा हुई तो मेरे पेरेंट्स दिल्ली में ही थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के दिन थे। एक बजाज स्कूटर था मेरे पापा के पास और इनफैक्ट बहुत बार पैसे बचाने के लिए मेरी मम्मी लंबे डिस्टेंस मतलब चल के जाती थी। ओके। और 9 महीने तक उन्होंने बहुत काम किया, यू नो, मतलब सिर्फ पैसे जोड़ने भर के लिए, बिकॉज फैमिली मतलब बढ़ने वाली थी। तो मैंने ऐसा सुना है कि मैं पहली बार स्टेज पर आई थी, आई थिंक मैं शायद सिर्फ 6 महीने की थी। कोई प्ले था जिसका कर्टन कॉल था, एंड में पापा मुझे कंधे पे उठाकर ले आए थे डांस करते हुए। सो माय डेब्यू वाज बैक देन एट 6 months। यस यस एब्सोल्युटली। तो यू आर वेरी मच एट होम ऑन स्टेज, इजंट इट? ओह यस, ओह यस। तो आपको कभी ये स्टेज फ्राइट, ये नर्वसनेस, ये कभी हुआ नहीं? स्टेज फ्राइट, नर्वसनेस हर शो से पहले होती है और होनी चाहिए। ओके।
क्योंकि कभी भी उतने कॉन्फिडेंट आपको नहीं हो जाना चाहिए, स्पेशली एक लाइव परफॉर्मेंस के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टेज पे आप ग्राउंडेड वाली जो बात है ना, वो स्टेज पर आप जमे रहें और लिटरली ग्राउंडेड रहें, और एंट्री से पहले अपने आप को ये ज़रूर कहें कि मैं जो भी हूँ, जिनके सामने परफॉर्म करने जा रही हूँ, उनके वजह से हूँ, और जो मेरा टैलेंट है वो ऊपर वाले की कृपा है। एंड आई रियली गो विद दैट। द मोमेंट बिफोर आई एंटर, मैं हमेशा एक बार अपने स्टेज को सलाम करती हूँ, अपने माँ बाप की शक्ल याद करती हूँ, अपने बच्चे को एक स्माइल करती हूँ इमेजिन करके, एंड आफ्टर दैट आई एंटर द स्टेज। लेकिन ये तो पहले से तय हो गया था ना कि आप एक्टिंग ही करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक्टर, बाप भी एक्टर, तो मदर ऑल्सो थिएटर एक्टर? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, और अब दोनों ही करती है? जी बिल्कुल। तो ऐसा है, मैंने बहुत बहुत पहले आपको एक इंटरव्यू दिया था मूवी मैगजीन के लिए। बहुत पहले। और आपने उसका बहुत प्यारा सा वो भी दिया था, यू नो, लाइक अ हेडिंग, द न्यू जूही ऑन द ब्लॉक। करेक्ट, याद है। I still remember what I was, you know, my photograph that you had printed was a yellow and white striped sweatshirt. You had really liked that photo. Yes, I remember. And याद है। that was just before my film had started. Debut, yes. जी, तो my parents, I would say my mother really didn't, ऐसा लगता है मम्मी ने शायद ज़्यादा सोचा नहीं था इस बारे में, और कभी हमने कभी इस बारे में बात भी नहीं की, शायद क्योंकि मुझे पता था कि पापा को ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो एक पापा हैं। हाँ, लेकिन वाइफ एक्टर है तो उससे कुछ नहीं होता है। तो क्योंकि अगर आप एक पिताजी हैं, और अगर आप एक पंजाबी पिताजी हैं, that's the thing. And why I say पंजाबी, because मेरा ये मानना है कि पंजाबी फादर्स थोड़े और, वैसे ही पंजाबी कौम ज़्यादा और इमोशनल होती है। सो और जब बेटी की एब्सोल्युटली, एंड हमारी इंडस्ट्री ने तो ये चीज़ देखी है भारती जी, आप तो सदियों से देखती आ रही हैं कि बेटियां नहीं आती थी, चाहे आप उनकी पत्नियां भी एक्ट्रेसेस रही हो, पर बेटियां नहीं आती थी। बहुत बहुत एक स्पष्ट क्लियर एक रूल था ये फिल्म इंडस्ट्री का। एब्सोल्युटली। इसलिए तो जब आई लड़कियां, करिश्मा कपूर को कितनी मेहनत करनी पड़ी, मतलब शी टू फाइट इट होम, मतलब बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, बहुत उनको कपूर खानदान से लड़ना पड़ा। आई नो। तो इस तरह था पहले माहौल, तो बट यू कांट ब्लेम द पेरेंट्स और द फैमिली, मुझे ऐसा लगता है। उनकी थिंकिंग ही ऐसी थी ना, थिंकिंग और एक प्रोटेक्टिवनेस होती है ना, और स्पेशली शायद बेटी को लेकर ऐसा लगता है कि ये हमारी मतलब नन्ही परी, मतलब इसको हम कैसे मतलब ऐसे छोड़ दें दुनिया में, और जहाँ यू नो जिस दुनिया का हमने देखा है। बिल्कुल। और जहाँ लोग आप, बिकॉज यू आर इन एक तरह से आप एक ऑब्जेक्ट ही बन जाती है ना। बहुत कम हो पाता है कि आप अपने आप को एक कलाकार की तरह से एक एक्ट्रेस की तरह से आप पोर्ट्रे कर पाएँ। इट टेक्स वेरी लॉन्ग। तब तक आपको एक जैसे मैंने कहा, आई डोंट वांट टू यूज रियली द वर्ड सेक्स सिंबल, मगर आपको ऐसे ही देखा जाता है ना, एक लड़की औरत की नज़र से ही। So your father resisted it? Yes. अच्छा। I knew he would resist it, so I never brought it up actually. Oh. I never brought it up even. लेकिन ख्वाहिश थी अंदर कि जब आप देखते थे सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं घर पे? बिल्कुल, और स्कूल में भी थी, और मुझे लगता था कि मैं अगर पापा को बोलूँगी तो बहुत अपसेट होंगी, सो आई नेवर इवन लाइक आई सेड ब्रॉट इट अप। जब मौका आया कि अब आगे और क्या पढ़ाई की जाए, so I went to NIFT, the National Institute of Fashion Technology. I'm from the first batch of NIFT Mumbai, and I said, let me do this because this is a subject that I like, you know. Fashion. And yes, so I opted for NIFT. After I finished, because पापा को ये बहुत था कि पढ़ाई पूरी होनी चाहिए. Okay. So I said, then let me study something that I know I will like, enjoy. मेरा in fact almost admission UK में भी हो गया था, but then again my parents were very possessive and very protective at that time. They did not let you go to UK to study. Yeah, मतलब ऐसा मना भी नहीं किया था, but my father was not कि पता नहीं बाहर जाए नहीं जाए। मालूम पड़ जाता है ना कि उनको थोड़ा परेशानी है इस बात। Yes, and फिर जब निफ्ट में हो गया, which was the best in the country, so I said ठीक है, I mean, you know, I was happy with that.
एंड निफ्ट ख़त्म हुआ, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, फिर मैंने पापा से बात की अच्छा, दैट आई वुड लाइक टू एक्ट। मैंने पढ़ाई कर ली है, सब किया है, बट पापा खुश नहीं थे। अच्छा, उस वक्त भी? नहीं, खुश नहीं थे। एंड पर मैंने फिर मम्मा के साथ थिएटर करना शुरू किया, which again my father was not very happy about. अच्छा, Yes, you know, because थिएटर तो घर का ही है। हाँ, मगर फिर भी। भी you know, क्योंकि उन्हें ये तो शायद पता ही था ना कि शायद नेक्स्ट स्टेप शायद फिल्म्स ही हाँ, है। और वही हुआ। जी, मगर कैसे हुआ भारती जी, वो ही सबसे खूबसूरत, प्यारी और दिल को छूने वाली बात है, क्योंकि इवेंचुअली it is my father who launched me. Exactly, yeah. He watched me perform. I mean, it was my second play called Begum Jaan, which again you had written a beautiful sort of review and you had spoken about me also in it. मुझे आपकी बहुत छोटी छोटी सब बातें याद है भारती जी। आपने कब फैमिली के बारे में लिखा, कब मेरे बारे में लिखा, आपकी जो इतनी अच्छी किताब है, which was that Coca-Cola and Yes, yes, we had written, yes. Yes. Cola, Scars and Communal Harmony. right. Yeah. So that book also, you know, you've always included our family, and you've always you know, your interviews. So your name was a very ऐसा नाम था ना घर में जो हम सुनते रहते थे, एक comfort level था। Okay. तो दाल फिर coming चावल। back to बेगम जान में जब पापा ने मुझे देखा, I mean, he said that you deserve a film. उन्होंने खुद कहा। वाओ, ओके। और फिर खोज शुरू हुई कि अब कैसी फिल्म, यू नो। और सिर्फ फिल्म नहीं, उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया। जी, आपको launch और किया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस, माय फादर इज़ द ओनली हीरो हु हैज़ लॉन्च्ड हिज डॉटर। मालूम है, बाकी सब अपने बेटे के लिए भट्ट साहब ने पूजा को लॉन्च किया, या राइट, पर Yes. वो टेक्निकली डायरेक्टर है, यस, मगर हीरो, Actor, yes. मेन स्ट्रीम एक्टर अगर कोई है जिन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राज बब्बर है। आज की तारीख में देखिए, सब एक्टर्स अपनी बेटियों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर। सब आज सुहाना है, अनन्या है, सारा है, सब ये बच्चियाँ यू नो इनके फादर्स एक्टर्स हैं, मगर साथ खड़े हैं, मगर प्रोड्यूस और लॉन्च सिर्फ राज बब्बर। ओनली एंड ओनली वो वैसे भी ही इज एन अनकन्वेंशनल मैन। हर लुक एट एनी पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो अनकन्वेंशनल ही रहे हैं, यू नो, इन वन वे और द अदर यू लुक एट हिम, हर चीज़ उनके बारे में। इवन जो उनकी जो करियर है जी, बाकी सब एक्टर्स दे कम हियर, वो सिंगल है, एलिजिबल है, बैचलर बॉय है, और अगर शादी भी हुई है तो चुपके से बीवी को अंदर रख देते हैं। बट योर डैड वाज वन ऑफ द फर्स्ट, जो धर्मेंद्र भी थे लेकिन ही डिडंट शो हिज वाइफ सो मच आउटसाइड, या लेकिन योर डैड वाज वन पर्सन जो दिल्ली से यहाँ आए बॉम्बे में, ही वाज ऑलरेडी मैरिड, ही ऑलरेडी हैड अ डॉटर, Yes. और छुपाया नहीं। हम सब लोग जानते थे कि नादिरा जी उनकी बीवी है और जूही इधर है, यू नो। जी। Even the role he did in Saf Ka Tarazo, जी। I mean, who starts their career, almost the starting of the career, who Yes, starts yes. it with a rapist role, जी बिल्कुल, you know? yes. लेकिन बेफिक्र, without any fear, he did it, you know? अपने काम पर, अपनी नियत पर, अपने कला पर कॉन्फिडेंस था ना भारती जी। Yeah, because I have noticed that about him. Very unconventional man. Yeah. Even his marriage, he married a lady slightly older than him. Yes. Nadira Ji is 4 years older, and he married. He's a Punjabi Hindu, and he married a Muslim lady. Yes. I mean, who does that in those days? yes. And he said कि उनको convert नहीं करेंगे, Yes. क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि I don't know if they've told you, बट उनके घर पे, राज के घर पे, उन्होंने ये जस्ट एक सजेशन दिया था कि नादिरा जी का नाम नादिरा से निर्दोष रखेंगे। हाँ, निर्मल या निर्दोष, ऐसा कुछ नाम रखेंगे। निर्देश or something. हाँ, Yes, yes. निर्देश ऐसा कुछ। तो ही पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नहीं, नादिरा ही रहेगी, Yes. है ना? Yes. और इसमें मैं क्रेडिट अपने दादा को भी दूंगी, माय फादर्स फादर। ओके, उन्होंने भी कहा था अच्छा। कि नहीं। But how has it been for you? Because Muslim mom
Hindu dad. You've grown up, और आप तो शादी की ना गुरुद्वारा, Yes. and your son's first birthday party also आपने गुरुद्वारा में किया. Correct. तो what is this? मैं थोड़ा confused हूँ कि आपके परिवार में हम हर तरह से सिंबल हैं, हम प्रतीक हैं भारतीयता के, है ना. मतलब ऐसा कोई, मतलब हम अब वेट कर रहे हैं कि हमारे घर में कोई क्रिश्चियन लड़की आ जाए, मतलब हमारे यहाँ सब है. Okay. सर्वधर्म है हम लोग. So when did you grow up? What was it like? I mean, बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर रहा है भारती जी आज तक. Okay. आज तक मतलब हमारे यहाँ दिवाली ईद दोनों ही जोश से मनाई जाती है. ऐसा कोई त्यौहार नहीं होता जिसमें हमारे मतलब दोनों पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. And it's been, we're a very, I won't say a religious family, but we're a very cultural family. So it's our family culture that हर त्योहार पूरा परिवार साथ होना चाहिए. नए साल पूरा परिवार साथ होना चाहिए. Okay. जन्मदिन परिवार साथ होना चाहिए. Oh. तो जैसे कि 31 दिसंबर को अगर पूरी पलटन फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, हम घर पे हैं. 1 तारीख को जाओ, जो करना है करो. जन्मदिन है, माता पिता परिवार के साथ मना लिया, उसके बाद कहाँ जाओ? इफ यू हैव टू गो, यस. एंड लाइक आई सेड, ऑल फेस्टिवल्स. ऐसा नहीं होगा कि हम दिवाली पे कहीं और हैं, या मम्मी कहीं और हैं, या पापा कहीं और हैं, या ईद है तो पापा कहीं और हैं. सब साथ में. और ये क्लैशेस नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं. आई डोंट नो, आई थिंक शायद मेरे पेरेंट्स में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और इतनी रिस्पेक्ट थी. ऑल्सो सी बाय, बिकॉज दे वर बोथ नॉट द टिपिकली रिलीजियस. टिपिकल हिंदू एंड टिपिकल मुस्लिम. यस. क्योंकि मेरे नाना नानी भी कॉमरेड्स थे, तो उस वजह से एक बहुत ही उस तरह का एक लाल सलाम और एक बहुत ही कल्चरल पूरा एटमॉस्फेयर रहा. सज्जाद ज़ही साहब एंड रज़िया सज्जाद ज़ही साहिबा. एंड तो उस वजह से जैसे कि ज़रूरी नहीं था कि मेरे नाना नानी रोज़े नहीं रखते थे, मगर ईद मनाते थे. मेरे नाना ऐसे शायद नमाज ना पढ़े, पर ईद की नमाज पढ़ने ज़रूर जाते थे. तो वो जो एक कल्चरल कम्युनिटी एक्टिविटी होती है ना, उसमें दे हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन. ओके. और वही चीज़ हम आगे लेके चले हैं. जैसे परिवार से अब जो हम सेकंड जनरेशन में जैसे जुड़े हैं, जैसे आर्य की वाइफ है जैस्मिन, सदारनी है, अनूप पंजाबी है ऑफ कोर्स, बट अगेन ईद दिवाली सब साथ. अब ईमान मेरा बेटा, ही नोज वेरी, आई मीन अगर उसके किसी फ्रेंड का बर्थडे है ईद पर, ही नोज इट दैट हाई सॉरी इट्स ईद, आई हैव टू गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. सो इट्स वेरी सिंपल. ही नोज दैट इट्स फेस्टिवल्स, ये रूल रहा है हमारे इस घर का. तो दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल कि दो रिलीजन्स बहुत पीसफुली, शांति से रह सकते हैं एक ही घर में. बिल्कुल रह सकते हैं अगर चाहे तो. राइट. एज चिल्ड्रन हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि मतलब ये वाला करना है कि ये वाला करना है. तो हम वेट करते थे. दोनों ही सीख लिया. तो हाँ, वो तो करता है, तो हम वेट करते थे कि कैसा वाला एटमॉस्फेयर है. तो ऐसे होता था या ऐसे होता था, वो मैनेज हो जाता था. एंड व्हेन आई यूज्ड टू बी अराउंड, मतलब मेरे जो पूरे पापा का परिवार है तो सब पंजाबी हैं, तो वो पूरा दिल्ली पंजाबी वाला एटमॉस्फेयर. और कट टू लखनऊ आ गए तो हम पूरे लखनऊ, आदाब अदब, खालाएं, मामू, तो वो अलग. So 2 lives of Juhi Babbar. Yes. And it's wonderful how मेरे पापा के रिश्तेदार और मेरी मम्मा के रिश्तेदार भी हमेशा ऐसे मिले जुले, जैसे लगता ही नहीं है कि ये कुछ दो अलग रिलीजन्स मिल रहे हैं. या इतना प्यारा मेल रहा है हमेशा. So you are the true symbol of secularism. Absolutely. मैंने कहा ना, भारतीयता के प्रतीक. That's right. Coming to your career, you said your dad launched you. जी. तो वो कहानी कहाँ से आई, लेकिन वो पिक्चर अच्छी नहीं बनी. मुझे ऐसा लगता है वो फिल्म अच्छी थी. अच्छा. जी. मुझे अभी भी लगता है. जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वीट सिंपल सी फिल्म थी. उसमें कुछ बहुत ऐसा तामझाम नहीं था, और ना ही कोई ज़्यादा हिस्ट्रियोनिक्स थे. और अगर हम अच्छे बुरे की बात करें तो मेरा ये मानना है कि उससे बहुत ज़्यादा बुरी फिल्में चलती थी. Okay. तो
ऐसा कहना कि वो फिल्म इसलिए नहीं चली कि वो बुरी थी थोड़ा गलत होगा। अच्छा, ऐसा मेरा Okay, okay, मानना ठीक है। है, हाँ, पर fair enough. मगर फिल्म अगर नहीं चली तो नहीं चली, उसके बाद वो कोई बहस का नहीं रह जाता है वो मुद्दा। राइट। तो नहीं चली भाई, वो जो भी मूड था, जो आपकी ऑडियंस उस वक्त क्या सोच रही थी, उसको नहीं पसंद आई पॉपकॉर्न खाते हुए तो नहीं आई, खत्म बात, वहीं पर टॉपिक खत्म हो गया, है ना। तो बस तो नहीं और चली। आप लोगों ने सोनू निगम जो सिंगर है, बहुत माहिर सिंगर है, उनको आपने हीरो बना दिया वेल वो हीरो बनना चाहते थे और वो बहुत टैलेंटेड हैं और एज अ हीरो। वेल आई थिंक ही इज़ वेरी टैलेंटेड, इवन एज एक्टर एक्सप्रेस करते वक्त भी बहुत टैलेंटेड है। मगर कभी कभार किसी रोल में या शायद नहीं फिट हो पाते आप, या जो आप सोच के चल रहे हैं वैसी शायद अगला जो आपका मोड़ है वैसा नहीं बन पाता है। मगर वो डिमांड पे थे और क्योंकि ही इज़ अ गुड लुकिंग मैन, सो ऑफ कोर्स यू नो, तो एक जाहिर सी बात थी, बहुत वक्त तक था कि सोनू निगम शायद हीरो बनेंगे, तो उस तरह से कि वो हमारी फिल्म में हीरो बनने जा रहे हैं, ये बड़ी बात थी। मगर जब चीज़ नहीं चलती टॉकिंग है, पॉइंट थी एक्चुअली। हाँ, तो मगर जब चीज़ नहीं चलती है भारती जी, तो जितने पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वही नेगेटिव हो जाते हैं ना। हो जाते। तो बस तो वो नेगेटिव हो गया, तो क्या करें। वर यू वेरी डिस्टर्ब्ड व्हेन इट, बिकॉज यू वेरी यंग, तो जब पिक्चर चली नहीं तो आपको एकदम डिड यू फील लेट डाउन कि अरे मैं तो यहाँ आई एम राज बब्बर्स डॉटर, मुझे लॉन्च मिली है और आप। बिल्कुल, देखिए मेरा राजू बस डॉटर तो मैं हमेशा रहूँगी। तो no what I mean is you know the attention you got, so attention बुरा तो ऑफ कोर्स लगना है, जायज़ है, किसी को भी लगेगा। पर कुछ ऐसा हुआ कि और ये मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये हमारी स्पेशली उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का कुछ ऐसा था कि अगर फिल्म नहीं चली है तो हीरो तो पिट गया, हीरोइन को तब भी काम मिल जाता था। yes. क्योंकि हीरोइन से ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। और स्पेशली दैट वाज द एरा वेयर लॉट ऑफ दीज कॉमेडीज एंड लॉट ऑफ दीज सेंसलेस 3 हीरो वाली फिल्में बहुत बन रही थी। तो मेरी फिल्म फ्लॉप ज़रूर हुई, पर मेरे पास ऐसी 2-4 फिल्में आ गई थी। अच्छा, ओके। यू नो, जिसमें मेरे एक सोलो गाना, 2 ग्रुप गाना और 2.5 सीन, ये सब था। ओके। पर पता नहीं उस वक्त कैसे इतनी अकल या समझ थी कि मैंने वो फिल्म्स नहीं की भारती जी। Any which ran and which you feel bad that कि मैंने किया नहीं? No, none of them ran. None of them. So then that means आपका your decision was correct. Yeah. Okay. You know, so I'm so glad that I didn't. Yeah. You know, चलने को मीडियोकर चली होंगी मुझे, you know, जो मतलब क्या कहते हैं, जिस गली जाना नहीं तो फिर वहाँ उस तरफ देखना ही क्या, देखने का भी है ना। तो पता नहीं कि मुझे I was young, I was not very young, I was not like a 16-17 like अब जैसे करिश्मा का नाम लिया था, वो तो बहुत छोटी थी जब आई थी, तो मैं उतनी नहीं थी, मैं तो लाइक आई सेड ग्रेजुएशन करने के बाद आई थी, पर छोटी तो थी। और जब आप एक करियर शुरू कर रहे हैं, आप किसी भी उम्र में जब आप कुछ करियर शुरू कर रहे हैं, कुछ नया शुरू कर रहे हैं और वो वैसा ना हो जैसा आप सोच रहे हैं, तो दुख तो होता है। तो हुआ, मगर मेरे लिए आई थिंक जो सबसे ब्लेसिंग थी बहुत बड़ी, वो था मेरा थिएटर। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं, पर ऐसा कुछ हो गया कि मेरा पूरा का पूरा फोकस थिएटर की तरफ ही शिफ्ट हो गया। ओके। तो शायद मुझे वो समय नहीं मिला कि मैं उसका इतना गम मनाऊं या उस डिप्रेशन में जाऊं या डिप्रेस होकर कोई गलत ऐसी फिल्म कर लूं। मतलब मुझे इस बात का इतना गर्व है आज, और मैं ये हर जगह बोलती हूँ कि कम से कम आज ऐसा कोई काम नहीं है मेरा जो मुझे मेरे बेटे से छुपाना पड़े। करेक्ट है ना, कि ईमान प्लीज बेटा वो वाली फिल्म मम्मा की मत देखना बेटा। आई कैन से कि हाँ बेटा, हो सकता है तो मम्मा की फिल्म वो जो है वो देख के बोर होगा, मगर तुझे ये तो नहीं लगेगा कि ये मेरी माँ, यू नो, एटलीस्ट आई नो दैट हिज फ्रेंड्स कैन नेवर से दैट dude what was auntie wearing man, you know, at least वो तो। So मतलब is that another criterion with you कि आप जो पहन रही हैं, जो scenes कर रही हैं, you will not cross a particular line, because आजकल सब लोग कुछ भी करते हैं, whether they are married, they are mothers, they can be anything, नहीं, सब लोग देखिए, हर इंसान को अपने choices जिंदगी में है, चुनने का हक है,
और मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं हमेशा से ऐसी हूँ और मेरी परवरिश है और मेरी सोच ऐसी है और मैंने नहीं किया है और ना ही करूँगी। ओके, नॉट कंफर्टेबल। बिल्कुल भी नहीं, और मुझे ज़रूरत नहीं लगती है ना। तो जब मुझे ये भी कहा जाता है, हाल ही में एक वेब सीरीज़ में भी कुछ बात हुई थी कि हैं एक दो सीन, बट इफ़ यू वांट वी वोंट शूट देम विथ यू, नॉट शूट देम विथ यू। एग्जैक्टली, आई सेड क्या नीचे लिखोगे आएगा क्या, दिस एक्टर इज एक्चुअली नॉट जूली बब्बर सोनी। आई सेड सॉरी। ओके, सो यू डिडंट डू इट। ओके, तो मतलब आप ना कहेंगे एक ना बहुत कही है और कहूँगी भी। ओके, ऐसा कोई काम, एक डायलॉग मारूं मैं आपके लिए? प्लीज। ओके। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो मैं दो शख्स के साथ नहीं देख सकती। कौन शख्स? एक जिसने मुझे पैदा किया है, दूसरा जिसे मैंने पैदा किया। वेरी नाइस, सिंपल है भारती जी। वेरी नाइस। बाय द वे, यू रोट द होल प्ले ना? यस, जो मैंने देखी। Yes, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्ले। थैंक यू भारती जी। या व्हाट वाज द नेम? विथ लव, With आपकी Love, सैयारा। हाँ, आपकी We've just सैयारा है। completed 101 shows. We've broken all records in Hindi theatre. You know, it was such a fabulously mounted Thank you so much. play. आपने मतलब उसमें you did the writing, आपने direct भी की और आप main actor भी थी। जी, Fantastic. और उसमें सिर्फ feminism, वो जो you know that hitting you on the head kind of feminism, वो नहीं थी। जी। At the same time, there were a lot of sense of humor. जी, I just loved the whole blending of so many sensibilities. thank you. The credit goes to my mother. I belong to Nadra Babbar School of Writing and Direction. Okay. मेरे पे, मेरे लिखने पर, मेरी डायरेक्शन में मेरी मम्मा का बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा। And that's my mother, you know, that's her style of writing. कि most serious issues also वो इस तरह से कह जाती हैं कि आप सोचते रह जाएंगे कि ये यार इन्होंने बहुत प्यार से थप्पड़ मार दिया ना। और हंसते हंसते थप्पड़ जी, ले ली। जी। Yeah, that's right. Okay. So are you planning to write and direct something, a film Oh, also? I'm really trying to, but ये जो सैयारा है हमारी, ये मुझे वक्त ही नहीं दे रही भारती जी। अच्छा, okay. मतलब I have covered 35 cities in the country. I have done international shows. अभी भी हमारे पूरे shows lined up हैं। 101 शो अभी हम करके हम हटे हैं। पर अब मुझे एक कॉन्शियस ब्रेक लेना पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ अ सर्टन कॉन्सेप्ट, एक्चुअली 2 ऑफ देम दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन। आई मीन वो बेचारों को मैं पीछे 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 करती जा रही हूँ, बट अब मुझे लगता है कि 101 शो मैंने दे दिए सैयारा को। अच्छा। अब जरा मुझे ज़रा सैयारा से बात करनी पड़ेगी। कि थोड़ा रेस्ट। From Sayara, let's just go back to Begum Jaan. Sure. That's where you met your husband. यस, सो बेगम जान एक्चुअली तो कोई और करते आ रहे थे, कोई और Yes. एक्टर सालों हाँ. साल तक। फिर मैंने दोनों देखी है। Oh, I've seen it really? with- Oh, yes, हाँ, when Anup performed, he did call you for his first show. Yes. मैंने अनूप का भी देखा, Yes. उसके पहले वाली। तो जब ऐसा हुआ कि अब हम कुछ हमें बदलना पड़ा जो कर रहे थे उस एक्टर को फॉर सम रीज़न, तो हमने फिर 2-4 एक्टर्स से बात की और somehow अनूप के साथ बात क्लिक कर गई, यू नो, एंड मम्मा वाज मोर देन हैप्पी बिकॉज हम चाह रहे थे कि कोई थोड़ा पॉपुलर एक्टर आए, तो ये पॉपुलर हैं, और प्लस पॉइंट ये हो गया कि भाई थिएटर बैकग्राउंड भी है, That's right. क्योंकि खुद Yeah, नेशनल he's स्कूल ऑफ also- ड्रामा से जी हैं, जी। तो मतलब सोने पे सुहागा। But did you think that ये सिर्फ एक्टर नहीं है, मेरे हस्बैंड होने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। और ये बिल्कुल भी तो नहीं। आप मतलब यू दिस वाज ब्रूइंग बिटवीन बोथ ऑफ यू अंडर योर मदर्स नोज। No, let's not say brewing and under the mother's nose, ऐसे हमने कुछ नहीं किया था। हम काफ़ी अरसे तक सिर्फ दोस्त थे, और लेकिन सबको मालूम था कि केमिस्ट्री है दोनों में। बिल्कुल वो केमिस्ट्री मे बी यू वर फाइटिंग इट। हाँ, हो सकता है, हो सकता है you were fighting it, मगर लेकिन मैं वो chemistry मैं था। फिर ये कहूँगी कि हम में एक बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्तों वाली एक केमिस्ट्री थी। Okay, okay. और कहीं ना कहीं हम काफ़ी सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ्स में, और फिर हमारे कुछ दोस्तों ने इनफैक्ट हमें सोचने पे मजबूर किया कि तुम दोनों का मेल अगर होगा तो अच्छा होगा,
क्योंकि दोस्त हो, एक अंडरस्टैंडिंग है आपस में, तो बस। तो आपने बहुत हेसिटेट किया बिकॉज ही वाज मैरिड, ही हैड चिल्ड्रन, तो वाज इट अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर यू टू टेक? ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मगर ऑफ कोर्स एक थॉट प्रोसेस तो की थी, गई थी उसमें, एंड मगर जो मेन थॉट प्रोसेस थी वो हैड टू बी अनूप्स, यू नो, एंड बट ही ऑल्सो न्यू, यू नो। और जब इस तरह के हालात होते हैं भारती जी, तो किन्हीं भी दो लोगों में क्या गुजरता है और क्या गुजरा है, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता है। बड़ा आसान होता है बैठकर करना, और करते हैं लोग, और सराखों पर करिए, हम पब्लिक फिगर हैं, आप जब तक नहीं करेंगे तब तक हम पब्लिक फिगर बनेंगे नहीं, तो आप करिए, मगर ये हम पर है कि हम उस चीज़ को कैसे लें, और ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली से ही सीखी है। ओके, मुंह बंद और मुस्कुराहट, ठीक। बिकॉज योर फैमिली हैज गॉन थ्रू इट ना, जी आपने सब देखा है, या जी। सीन इट। ओके ओके, आई गेट द हिंट। फिर भी एक सवाल तो करूंगी मैं, जरूर हाउ डिड करिए। योर पेरेंट्स टेक इट, स्पेशली मम्मी, बिकॉज शी सॉ इट हैपनिंग, देखिए, Dad who had already किसी gone भी- through that same देखिए, experience. किसी भी पेरेंट को किसी भी बच्ची या बच्चे के शादी से पहले एक घबराहट होती है होती कि अब है, इसकी एक बड़ा nervousness बड़ा की- कदम है कि क्या होगा कल को इसका, सब अच्छा होगा। और क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा एपिसोड हो चुका था जिससे Yeah. मेरे माँ बाप को भी एक धक्का लगा था, तो अब करने जा रही है, और ये भी एकदम कोई परफेक्ट सिचुएशन तो नहीं लग रही है, मगर शायद उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और अनूप पर विश्वास किया। Yeah, by then they got to know him as a person, Yes. no? And I think he could create that faith in my parents. They could make out कि ये कोई आयाश नहीं है. Absolutely. Yeah, you know, there's a difference between an Ayash and somebody who's in this situation. जी So I think they saw that difference. जी। आप कितने सालों से जानती हैं अनूप को? Anup और आपको सब कुछ जानती हूँ, yeah. And I've known Anup through his earlier experience also. जी। You through your earlier experience. जी। Yeah. Tell me, Juhi, this is just a general question. हम लोग जब छोटे होते हैं ना, छोटे में not so छोटे, but teenage years में और say college में etc. We think of the world की relationships, माँ बाप etc. कि एक conventional एक होना चाहिए. ऐसा नहीं होता है, आपके घर में भी नहीं हुआ ऐसा। और लेकिन धीरे धीरे एज यू ग्रो अप और आप खुद एक्सपीरियंस हो जाती है, व्हेन यू एक्सपीरियंस अ फ्यू थिंग्स, तब आपका सोच थोड़ा बदलता है ना? बिल्कुल बदलता है, नहीं? बिल्कुल। You understand maybe your father a little more today than you would have done 20 years ago. Maybe you... Absolutely, I Isn't agree it? with you. मगर ये सिर्फ शादी को लेकर नहीं होता है ना भारती जी, ये तो ज़िंदगी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, है ना। एक प्ले है जयवंत दलवी जी का, संध्या छाया, मेरी मम्मा ने उसमें परफॉर्म किया, ओरिजिनली मराठी प्ले है। Okay. उसमें कितनी खूबसूरत लाइन है जो माँ अपने बेटे से कहती है, वो कुछ कहता है नहीं से, ऐसा नहीं है, कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, एंड शी सेज तू अभी नहीं समझेगा, जब तू हमारी उम्र में आएगा ना तब समझेगा, तब समझ। पर बेटा तब तक ना हम नहीं रहेंगे। तो ये तो साइकिल है ना भारती जी, तो और But ये would हर you रिश्ते say में that you understand, say, your dad's situation better than you would have understood it at that time? I understood my parents' situation from the moment it happened. Oh, you did. And my parents are very different, unconventional parents, especially my father. You used this word for him, and now I will use it. My father shared about his marriage with Smita ji with me when I was barely 7. And he spoke to me and he explained it to me. Wow. Yes. और शायद इसलिए आज भी मेरी जो मेमोरीज हैं स्मिता जी को लेकर वो बहुत अलग है। Okay. और सिर्फ मेमोरीज, मैं अपनी बात नहीं करूँगी,
मुझे ये हर एक इंसिडेंट याद है जब उन्होंने मतलब शी इज़ गॉन आउट ऑफ हर वे टू डू थिंग्स फॉर मी एंड गोरकी, यू नो। तो वो था उनमें भी कि ये राज के बच्चे हैं, ये उस इंसान के बच्चे हैं जो मेरे लिए सबसे ख़ास इंसान है, और ये बच्चे उसके लिए सबसे ख़ास हैं। तो हमेशा उन्होंने इस बात का एहतराम किया था, और बहुत प्यार, और हमेशा मतलब कहीं बाहर गई हैं तो कुछ ला रही हैं, कभी हम वहाँ गए हैं घर पे तो कुछ जो हमें पसंद है वो खाने को आ रहा है। मतलब ये छोटी छोटी मेमोरीज, they're very nice, you know. There are not too many memories, unfortunately. Yeah. पर जितनी भी हैं। So that means your dad, जो मैंने पहले कहा कि सिर्फ अनकन्वेंशनल नहीं है, वो सब he was very open about everything. Yes. जब आए तो he was married, he had a child, फिर भी आए तो हीरो बनने आए. True. Same way, at every stage of his life, he has been very open Yes. about everything. छुपा छुपा के नहीं किया कुछ. As a child, I knew that this is now the lady that my father wants to be with, and कि वो उसको अपनी बीवी का दर्जा दे रहे हैं, and I could see that this lady is making such an effort even towards me and my little brother. But I also knew back of my mind that this is disturbing the unit that used to be, and that my mother is unhappy about this. So I think, you know, I knew probably I don't want to use the word sensitive, but I had that understanding that I am feeling happy here right now, and auntie is being so good to me, but when I go home, I should probably not share this with my mother. Be discreet क्योंकि about शायद it. मेरी मम्मा को तकलीफ हो, Correct, या मैं correct. क्यों मैं जाके मम्मा को बोलूं कि अरे उन्होंने तो मम्मा वो वाली चॉकलेट मंगवाई थी मेरे लिए। वाह, it's not important. वो naturally आपको आ गया ना कि don't say things that are going to hurt somebody. Yes. और मम्मा was also very respectful always towards स्मिता जी, you know. तो ऐसा नहीं था कि कुछ एक खराब सा एक एटमॉस्फेयर था। Of course, जो एक Toxic शुरू नहीं था ना? में जो एक चीज़ें होती हैं, of course, एक husband wife में when things are not working out, as children we have few bad memories, but I think later with time they all handled it. Everything, Yes, yeah. you know. So it was maturely. easy for you to, so in the same vein, accepting Pratik as a brother just happened organically, naturally? Naturally, मतलब accepting तो ये वर्ड है ही नहीं, क्योंकि प्रतीक मेरा भाई है। Okay. तो वो भाई है। कुछ झिझक ही नहीं उसको. कुछ मतलब कहाँ से, क्यों, झिझक, कैसे, क्या, वो मेरा भाई है, और वो ये फैक्ट दुनिया में कोई नहीं बदल सकता है। कोई भी नहीं, Yeah. राइट? Yeah. वो मेरा भाई है और मेरा भाई रहेगा। He was there at Iman's first birthday, मुझे याद है. He's there all the time. He's there all the time. He's there all the time. He's there on Diwali, he's there on Eid, he's there on birthdays, he's there on, yes. He has changed his name to Pratik Smita Babbar. He's added his mother's name. He's been wanting to do that for very long, and no, he's added Patil. Patil, yes. He initially was in school he was Pratik Smith Babbar. Smith क्यों? SMIT. Oh. Smith लगता था, मगर वो थोड़ा confusion होने लगा था. People, you know, it sounded like a कुछ Christian कर किया है कुछ में. तो फिर वो बाद में films में he only became Pratik Babbar. But he's now Pratik Patil Babbar, and guess where the inspiration comes from? Sanjay Leela Bansali. No, Juhi Babbar Soni. Okay. अच्छा. Okay. Well. Because Iman is Iman Babbar Soni. Okay. And when I told him I've done this, he said, Didi, this is amazing, you know, and he took time, but I'm so happy he's done this. Even your mother is Nadira Zahir Babbar. Correct. So actually it's not you, it comes from your mother. बिल्कुल. No, देखिए, बीवियाँ तो अपना maternal surname लगाती हैं, वो आजकल तो बहुत ही चलन हो गया है, मगर बच्चे के नाम में माँ का नाम भी जुड़ना ये नहीं होता है. Yes, yes. तो वो बात मैं कह रही हूँ. Okay, so credit to Juhi No, but Babbar Soni. Actually to Iman Babbar Soni, but yes. Okay, great, lovely. Coming back to your career,
You had a very drastic change in your career from heroine to suddenly playing mother and stuff like that. जी. I mean, हमने फरे में देखा, we saw you in Faraz. I'm sorry, I'm going. No problem. मैं ये लंदन से लेकर आई हूँ, ये लंदन वाली खांसी है. This is an imported cough. थोड़ी imported cough. Yeah. So you had, suddenly we are seeing you in Fare mein, you were playing the Yes, mother, yes, you're suddenly playing yes. the mother, and Yes. that was a beautiful role, but in Faraz. Thank you so much, Bharti ji. You looked beautiful and it was a beautiful role also. Thank you so much. Of that Bangladeshi, Yes, of Shashi yes, Kapoor's yes. grandson, Yes, huh? yes, yes. Yeah, Zain. Zahan. And he's playing the boy who stays with his Yes, yes. friends. जी. It's based on a true On story. a true story. Yeah. Yes. वो जो तो बांग्लादेश में हुआ। जब मैंने फिल्में की, ऑफ कोर्स मैं हीरोइन बनकर आई. हिंदी फिल्में मैंने एक की और एक और फिल्म बाद में की थी, और फिर मैंने पंजाबी फिल्में की थी, मी एंड जिमी शेरगिल. दैट फिल्म डिड रियली वेल. इट वाज कॉल्ड यारा नाल बहारा. मगर पंजाबी में भी मेरे साथ सेम हुआ, अच्छी फिल्में आई नहीं. ओह. और जैसे मैंने आपसे कहा कि फिर मैंने अपने आप को एक तरह से थिएटर में ही मोड़ लिया, और मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स करने लगी. आई वाज एंड मैं बहुत कुछ फिर कर रही थी. तो फिर मुझे लगा जब मैं इतना कुछ कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग दैट आई एम क्रिएटिवली ग्रोइंग, लर्निंग, फिर मैं जाके ऐसा काम क्यों करूँ जिससे मुझे खुशी भी ना मिले. That's right. और फिर जब एक बार शादी हो गई और ईमान पैदा हो गया, तब तो और भी ऐसे, अब तो मैं और भी ना जाऊँ ना. मतलब मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाऊँ, घर छोड़ के जाऊँ, किस लिए? मतलब मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है? मैंने बीच में एक और फिल्म की थी, 2016 में की थी वो, अयारी. Yes. नीरज पांडे जी की फिल्म थी, और मनोज की मैं उसमें वाइफ बनी थी, मनोज बाजपेयी की. Yes. और छोटा सा रोल था, मैं के 2-3 हमारे बहुत अच्छे सीन थे. पर वो फिल्म चली नहीं. तो ऑब्वियसली कि मैंने फिर से काम किया है, कि मैं आई हूँ फिर से कर रही हूँ, वो शायद एकदम अननोटिस चला गया. Right. तो अगेन आई डिडंट रियली बॉदर. और कोविड का टाइम था, पर उससे पहले का बताती हूँ आपको थोड़ा सा. हम कोविड से ज़रा पहले हम लोग कहीं जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे. तो ईमान 7.5 साल का, मैं अनूप ईमान. अब ईमान एयरपोर्ट पे देख रहा था ऐसे कुछ, सडनली मेरे कान में कहता है, यू आर ऑल्सो एन एक्टर ना? यस बेटा. देन व्हाई एवरीबडी ओनली क्लिक्स फोटोज विद पापा एंड नॉट विद यू? Oh. I said, beta, because my medium is not so popular. पापा popular medium को belong करते हैं. What is popular medium? So I said screen. मम्मा थिएटर करती है, थिएटर कम लोग देखते हैं. फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट में मतलब उसके दिमाग में चल रहा है. फिर मुझसे फ्लाइट में बोलता है, yes you're right, नाना, मामू, पापा, they're all popular medium. I said correct. Why you are then not doing popular medium? How sweet. ऐसे बेटा मैं तो तुम्हारे चक्कर में नहीं कर रही थी, क्योंकि तुम इतने छोटे हो और मुझे लगता था कि अभी मैं कैसे अपने बेटे को छोड़ के जाऊं और फिल्म्स करूं. ऐसे नहीं, पर अब आप करिए. ऐसे ठीक है बेटे, थैंक यू. ये बात हुई हमारी, और कुछ 2-1 महीने में कोविड जी आ गए. एंड ऐसे चलो ठीक है, ईमान ने जो बात कही है, कभी ना कभी इस पे काम किया जाएगा. पता नहीं किसने सुन ली, कहाँ से कॉल आ गया. और कॉल्स मुझे कुछ 2-3 साल से बहुत आ रहे थे. अच्छा. और माँ वाले तो ढेरों आ रहे थे. Okay. फिर आई मेरे पास दोस्ताना, धर्मा की. उसमें मुझे रोल दिया गया कार्तिक और जानवी की माँ का. ओके. उसमें मतलब ये ट्विन्स थे. और ऐसा था कि मतलब मुझे मैंने कहा मैं कार्तिक और जानवी की माँ मतलब बन सकती हूँ, मगर थोड़ा, और ये भी मैं भी आपसे बात कर रही हूँ 6 साल पहले की बात. राइट. तो थोड़े सा मैं अनकंफर्टेबल थी, पर मुझे मुकेश हाबरा ने एक तरह से कन्विंस कर लिया कि दीदी आप करो, लोग देखेंगे, धर्मा की फिल्म है,
आप सोशल मीडिया पर भी नहीं हो कहीं पर, आ जाओ ये फिल्म कर लो। ऐसा ठीक है, शो रील बनती है। करेक्ट। एंड धर्मा, यू नो, यू लुक गुड, गुड क्लोथ्स एंड फन एंड वैसे भी दोस्ताना वो ऐसी फिल्म थी जिसका सबको इंतजार था True. कि अब ये दोस्ताना 2 क्या बनने वाली है। एंड कार्तिक एंड जानवी, देयर ऑल यू नो हॉट प्रॉपर्टी बच्चे हैं सारे ये सब ना। तो देन हमने की वो फिल्म, पर कुछ तो अनबन हो गई, और जबकि फिल्म ऑलमोस्ट 60-70% कंप्लीट थी, मगर बंद हो गई। तो फिर ये पूरा हुआ कि अब कोविड आ गया, तो अब क्या किया जाए। तो मैं कहा ठीक है, आना होगा, आ जाएगा। अगेन आई गेट मुकेश कॉल एंड ही सेड मुझे पता है आपको माँ का रोल नहीं करना है, पर ये कर लो। एंड आई डोंट रिमेंबर, आई वाज जस्ट कमिंग आउट ऑफ माय जिम एंड आई सेड क्या है? सर हंसल मेहता। आई सेड नाउ यू आर टॉकिंग। आई सेड ओके। आई सेड तो बात कराओ, कौन है, क्या है, फिल्म समझ आए। तो मुझे प्रोडक्शन से फोन आया, कुमकुम सहगल, महेश अंकल्स WhatsApp sister, her son was one of the producers, so she called, so this is the story, this is the film. I said okay. Money, I said money बाद में, I need to first meet Hansal sir and understand. and मैं गई, मुझे मीटिंग फिक्स की गई, हंसल सर ने बुलाया, मुलाकात की, ऐसे ही बैठे थे हम, बात की, यहाँ वहाँ का कुछ पूछते रहे, क्या किया क्या नहीं किया। मैंने कहा आपने मेरे बारे में कैसे सोच लिया? ही सिंग आई सॉ यू ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, अच्छा अभी तो मैं आई इंस्टाग्राम पे, आपने देख लिया मुझे। बिकॉज राइट आफ्टर आई डिड दोस्ताना इज व्हेन देयर एट द शूट मुझे बोला कि आप मैम आप इंस्टाग्राम पर भी नहीं है। तो मैं तभी आई थी, मतलब मुझे आके 6 महीने भी नहीं हुए थे। बट हंसल सॉ इट एंड देन उन्होंने मुझे ऐसे बातें करते रहे कुछ। फिर कोई आया कमरे में, मैंने उनको देखा, फिर वो चले गए। फिर थोड़ी बार एक और आया, वो चले गए। तो फिर हंसल सर ने कहा ओके देन। तो मैं ओके देन, तो मैंने कहा पता नहीं मतलब ओके देन व्हाट, एम आई डूइंग द फिल्म, नॉट डूइंग द फिल्म। और कुछ तो इन्होंने मुझे ना पढ़ने, जो आ रहा था मुझे लग रहा था अभी कोई स्क्रिप्ट देगा, कुछ होगा, कुछ नहीं। तो मैंने कहा सर सो वांट मी टू रीड समथिंग? नो, it's fine. I said okay. So we just working on the dates and all. We'll tell you. I said okay. So you just went into that film like that? I said भागो यहाँ से। No nothing. कुछ नहीं भारती जी। Wow. No but audition. But you, everybody knows you and knows your work. कहाँ फर्क पड़ता है? Please, आजकल ना इतने मतलब दिग्गज या अनुभवी इतने सालों से जो काम करें, उनसे भी लोग एकदम जो अभी आए हैं ना कल परसों, वो भी आके कहते हैं ऑडिशन, एक ऑडिशन कर दीजिए। हाँ। पर हंसल सर ने मेरा ऑडिशन नहीं लिया। इनफैक्ट 2016 में नीरज सर ने भी मेरा ऑडिशन नहीं लिया था, जबकि मनोज के साथ कास्ट कर रहे थे एंड 6-7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, उनमें से मैं एक थी। ना नीरज सर ने ऑडिशन लिया, ना हंसल सर ने ऑडिशन लिया। फर्रे में भी जो मेरा रोल था, इनफैक्ट Farre, the reason I also did the film is because Alize is my student. Your student? She's trained by me. Really? Yes. Oh. So that's another thing that I've been doing on the side, that I, before the launches, on their diction, on their speech, and I work with these girls and boys. Yes. Okay. So Alize was my student, and Baby, as in Alvira, and Atul, both were very keen that I should be a part of the film and be around her, and nice they were is so that? kind, Bharti ji, that they actually turned the entire shooting schedule because of me. Because just then I had moved Iman to another school, and I told them, I said, I cannot come to Delhi. I've just moved Iman to the school, so I cannot do this film. They said, when can you? And I said, not for 2 weeks at least. I said, not before 15th August. Will you come on 16th August? I said, okay. I said, अब तो मैं मना कर ही नहीं सकती। वैसे मना, I mean, दोस्त है मेरे, और वो she's like a, you know, like a इतनी छोटी सी मेरे सामने बड़ी हुई है, बच्ची है मेरी। So you are like a guru to her? Well, I am, yes. गुरु सुनने में बड़ा ऐसा लगता है, मगर मैंने बहुत प्यार से सिखाया है उसको, और वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। इनफैक्ट इवन माय अदर स्टूडेंट सई मांजरेकर। अच्छा, वो भी आप? यस। तो सब सलमान के? ऐसा कुछ हो गया। यस, इवन सई वेरी गुड, वेरी। तो मतलब ये लोग आपके पास आते हैं टू गेट ग्रूम्ड एंड टू गेट टू लर्न एक्टिंग एंड टू loosen up and become. Yes, yes.
सो फर्रे ऑल्सो नो ऑडिशन, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आपकी दुआओं से भी अभी 2 फिल्में और कर रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा, पता नहीं, पर यस, नो ऑडिशंस, ऐसा ही रखिएगा प्लीज। so your mother is also mentor to people in Yes. theatre. Yes. Anup is also doing some mentoring. अनूप करते थे। हाँ। अनूप तो इनफैक्ट जब आए थे बॉम्बे तो पॉकेट मनी की तरह से किशोर नमित कपूर क्लासेस में टीचर थे। Exactly, exactly. तो बहुत ये सालों actually पहले। this is जी, a भंडार of teachers. सिद्धार्थ मल्होत्रा and all these you know the even Akshay Khanna, all of them Anup has Anup has trained, yeah, little for bit a bit, trained. yes. Yeah. तो मतलब this is a house of not only actors or teachers also. Yeah, कह सकते हैं आप। Yeah, yes, this yes. is really But nice. of course मम्मा से तो किसी का कंपैरिजन नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन मम्मा का रहा है to I would say giving generations and generations of actors Yes, yes. to Hindi cinema and Hindi screen, TV and films is That's right. कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। That's 1998 से मम्मा जो आई हैं यहाँ और उन्होंने ये वर्कशॉप्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस शहर में। That's right. Yes. The first one to start workshops is नादिरा ज़हीर बब्बर। सही बात है, सही बात है। Yes. This is really I didn't know that you had taught Alice, so this is fantastic. Thank you. Yeah, really. And nice. isn't she so good? She's very good. She's so confident without being cocky. Yes, yes. You know, that's और the nice part. मेहनती है। सबसे ज़रूरी जो क्वालिटी है ना और जो होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट में और एक्टर में सीखते वक्त इज मेहनती। Okay. और वो है इसमें। Yes. Okay. She doesn't take it for granted कि मैं सलमान खान के नीड्स हूँ। नहीं, कभी नहीं। तो होम प्रोडक्शन है कुछ नहीं, भी ये वो नहीं। है कि जस्ट वॉक इन वॉक आउट। नो नो No? नेवर। बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत मेहनती है। How nice. Okay, great. And what about the other 2 films? You're not supposed to talk about them? I can tell you a little bit. So I'm doing a Maddox film Okay. and Dinesh Vijan. जी हाँ, और उसमें इब्राहिम है। Uh-huh. So I'm quite looking forward to that film. अलग सा Nice, रोल है nice. मेरा उसमें। वो भी थ्रिलर जैसा है? नहीं, थ्रिलर नहीं है। अच्छा। अच्छी फिल्म है, बहुत ही अलग सी कहानी है। और डायरेक्ट कौन कर रहा है? केरी कुणाल देशमुख। अच्छा, ओके। बहुत अच्छा टीम है और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है ओके, और मेरा रोल अलग है। ओके। Yes. सो यू आर हैप्पी टू बी डूइंग Yes, दैट। yes. ओके, हाउ नाइस। ओके। और एक और जो मैं फिल्म कर रही हूँ, इट्स बीन डायरेक्टेड बाय श्रुता दास एंड माय मेन रीजन टू डू दैट फिल्म इज बिकॉज महेश अंकल हिमसेल्फ इज ऑन द सेट। सो आई सेड ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा कि भट्ट साहब के साथ आप इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहें, समझें, काम करें, उन्हें सुने, देखें। तो मैं ये फिल्म जो कर रही हूँ ये मेरे लिए ट्रेनिंग है। इट्स लिटरली फॉर मी, आई गोइंग देयर टू बी अराउंड मिस्टर महेश भट्ट एंड लर्न। एंड विच मीन्स यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। आप बोल रही हैं कि आप एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, तो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं यू नो यू आर वियरिंग टुवर्ड्स मेकिंग योर ओन फिल्म। वेल आई वुड लाइक टू डेफिनेटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि है शायद मुझ में कैरेक्टर की समझ, कहानी की समझ है, और मैं थिएटर में डायरेक्ट कर चुकी हूँ और फिल्म भी करना चाहूँगी किसी दिन, मगर उससे पहले मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। भारती जी, मैंने इतने सालों से एक्टिंग नहीं की है राइट। और मैं वाकई में चाहूँगी कि अब मेरे पास अच्छा काम आए। आएगा ही। Thank You're you. looking so gorgeous. आएगा ही। थैंक यू। अच्छा, tell me your brother Arya जी। Babbar Gorky. I believe he has become a stand-up comedian. स्टैंड-अप कॉमेडियन नहीं बोलते हैं भारती जी, Then ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी, ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन comedian नहीं, sorry. He does stand-up comedy. यस, Yes. बट दैट इज नॉट व्हाट ओनली दैट ही डज। हाँ, it's one of the many things. वो अभी भी वेब सीरीज भी कर रहा है, फिल्में भी कर रहा है और टीवी भी कर रहा है। Okay. और क्योंकि उसमें एक हॉरिबली फनी बोन है, हाँ, मैंने देखा, I couldn't believe मतलब it. भयंकर फनी बोन है उसमें। एंड ही ऑल्सो अगेन बिकॉज ऑफ हिज थिएटर एंड बिकॉज हम जिस एटमॉस्फेयर में पले बड़े हैं उसमें वो नैक है टू Right. बी बिटवीन अ लाइव ऑडियंस। और उसने सोचा मैं क्यों नहीं इस चीज़ को, वो एक्चुअली देखने गया था 1-2 ओपन माइक्स एंड, और उसको ऐसा लगा कि यार ये मैं भी कर सकता सकता हूँ। और इट्स नॉट जस्ट ट्राइंग आउट,
पर उसको ऐसा लगा कि उसको इसमें मजा आएगा और आ भी रहा है एंड ही इज डूइंग सो He's वेल. doing well. Yes, that's right. You know, Arya has been seen on your dad's campaigns. जब even lately when ये लोकसभा elections and all that, Arya जाते हैं पिताजी के campaigns में और आप भी जाती हैं. तो how involved are you with your dad's politics? आर्य और प्रतीक आते हैं. मैं कैंपेन में रहती हूँ. ओह अच्छा. You get the difference? Yes. मगर जब दोनों आते हैं ऑफ कोर्स बहुत ही डेडिकेटेड और अपने तरीके से करके जाते हैं. पर I mean it's not something, politics is not something जो दोनों को ही बहुत ज़्यादा, मुझे भी ऐसा नहीं है कि मुझे भाती है पॉलिटिक्स, मगर मेरा एक पापा के पॉलिटिकल साइड से और मुझे है एक जुड़ाव रहा है, मेरा शुरू से रहा है. ओके. ऐसा भी है क्योंकि भारती जी, क्योंकि जब पापा पॉलिटिक्स से जुड़े थे तब ये लोग और छोटे भी थे ना. मैं ऑब्वियसली क्योंकि बड़ी बहन हूँ तो मैं ऑलरेडी अपने 20s में थी. ये लोग अब और मतलब आर्य तो 15-16 साल का था, तो प्रतीक तो 10-11 साल का था, तो और भी छोटे थे. तो मैं पहले से जुड़ी रही हूँ ना. यस. तो उस वजह से मेरा उनके पॉलिटिकल सर्कल से, उनके लोगों से एक जुड़ाव अलग सा रहा है हमेशा से. ओके. तो यस, आई एम एक्सट्रीमली इन्वॉल्व्ड. He has won in the past, he is lost in the past. तो आप, you are very close to him, आप देखती हैं his losses, his low points, up points and how he handles it, ये आपने देखा है? देखा है. And I am totally in awe. How does this man do this? मतलब चाहे उनके साथ बहुत अच्छा हो या चाहे उनके साथ बहुत बुरा हो, ज़्यादा असर नहीं होता है उन पर. अच्छा. और ख़ास तौर पर बुरा, ये बुरा हुआ गया, चलो अब आगे बताओ नेक्स्ट क्या करना है. So he doesn't sit and hit the bottle कि बड़े मेरा ये बॉटल हिट नेवर प्लीज. वो मतलब है ही नहीं. आई नो, मैं जानती हूँ चाहे मेटाफर था मगर नहीं. बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा जुझारू और काम काजू इंसान हैं, फ्री बैठने वालों में से नहीं हैं. Okay. और दिमाग चलता रहता है हमेशा, उस तरह के इंसान हैं. और हार जीत हुई है तो चलिए बहुत अच्छा, बताइए किस डायरेक्शन में अब काम करना है. हार हुई है तो चलो इसको हटाओ, अब किस डायरेक्शन में काम करना है. इट्स ऑलवेज बीन दैट. And have you learned from that? A lot. Because हार जीत तो हर क्षेत्र में होता है. Absolutely. और ये तो क्या, ये हार थी नहीं, टेक्निकली हार है मगर ये हार नहीं थी. अच्छा. बिल्कुल भी नहीं. 15-14 दिन में we've got the third maximum number votes in the country, Bharti ji. 7,35,000 something. जो वहाँ जीतते आ रहे हैं, वो जीतते थे 5 लाख से, 4 लाख से, वो 70,000 से जीते हैं. टेक्निकली जब आप नंबर्स देखते हैं, यानी कि अगर if we were just about 45,000 more, that person would have been down. तो इसको हार पॉलिटिकल वर्ड्स में नहीं माना जाता है. ऑफ कोर्स यू नॉट सिटिंग इन द पार्लियामेंट अनफॉर्चुनेटली, बट ये हार नहीं है. अच्छा. आप नहीं मानते कि राज बब्बर ये लोकसभा चुनाव हार गए? नहीं, बिल्कुल नहीं हारे. हाँ, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठे. ओके. मगर वो हारे नहीं है. अच्छा. as long as you don't say it's a moral victory, it's okay. I mean आप देखिए ना, 7,35,000+ votes in 14 days. He came in very late. It is the biggest constituency in the country. 14 days, we had only 14 days to cover it. Yeah. And this person has managed to get this kind of number and love and respect and create this kind of belief in people. It's amazing. Would you like to go into politics sometime? No, I'm not sure about that, Bharti ji. I'm not sure. I am a very people's person, definitely. You are. I like being even in the political scenario. Okay. But I don't know if I want to be in mainstream politics. I'm not sure about that. You mean in electoral politics? Yes, maybe. I'm not too sure about that. Okay. Maybe And you're like still I young. said,
अभी मुझे एक्टिंग करनी है भारती जी, अच्छा ठीक है। बस। जूही, टॉकिंग अबाउट योर करियर, जी अगर बिजॉय नाम्बियर जो अच्छे डायरेक्टर हैं, हाँ। उन्होंने आपको एक ऑफर किया तो आप करेंगे? क्योंकि वी ऑल नो योर हिस्ट्री विद देम। यस, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर शायद बहुत अच्छा रोल होगा तो मैं सोचूंगी ज़रूर। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे जो पन्ने होते हैं ना, जो हम पलट देते हैं और वो फिर पलटे हुए ही ठीक रहते हैं, है ना? तो मतलब आप बात भी नहीं करते उनके साथ? नहीं, हम ऐसे दोस्त नहीं हैं और हम बात नहीं करते हैं, पर हम कम से कम मैं ऐसा मानना चाहूँगी कि आज हम उस स्थिति में हैं कि क्योंकि देखिए हम एक ही फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, ऐसे बहुत हमारे कॉमन दोस्त हैं। Exactly. और उनके लिए अजीब ना हो जाए, इसलिए हमने आई थिंक अपनी समझ से अब ऐसा कुछ हो गया है कि हम लोग अगर कहीं टकरा जाते हैं हम अच्छे से मिलते हैं। ओके। और एक दूसरे के स्पाउसेस को भी अच्छे से मिलते हैं, बल्कि मैं तो कम मिली हूँ, आई थिंक अनूप और बिजॉय काफ़ी टकरा जाते हैं। ओके। सो इट्स नाइस, दे आर नाइस टू ईच अदर, अच्छी बात है। और हाल ही में मैंने इनफैक्ट बिजॉय और शीतल को अपने प्ले के लिए भी बुलाया था और दोनों आए थे। इट्स वेरी स्वीट ऑफ देम जी। How nice. और अच्छा लगा उनको। ओके। और ऐसे मैं ख़ास जाकर कुछ बिजॉय का नहीं देखती हूँ, पर अगर कुछ चल रहा होता है तो मैं ज़रूर देख लेती हूँ। तो हाँ, पर जैसे मैंने कहा कुछ पन्ने पलटे हुए ही ठीक है। हाँ, निकल Let गए। अब them be आगे where जिंदगी they are. पड़ी है ना, कितना कुछ है और कितना कुछ करना है भारती जी लाइफ में। पीछे जाते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और आपकी जो पन्ना पलट गया है उसमें है क्राइम पेट्रोल वाला अनूप सोनी जी। who is so popular Oh, yes, क्राइम पेट्रोल। yes. मतलब मैं देखती हूँ क्राइम पेट्रोल ओनली टू सी अनूप सोनी। Thank you so much. Thank you. And I don't think when he started it he even realized कि इतना popular होने वाला, because he's only the anchor, he's बिल्कुल not even one बिल्कुल, of he the did not actors. realize it at all। मगर क्राइम पेट्रोल has been amazing for Anoop। एंड पर इतना ज़्यादा कभी कभी असर हो जाता था, बंदे ने मुस्कुराना बंद कर दिया था। लाइक अनूप यार, इट्स ओके, इतने सीरियस मत हो जाओ। अच्छा। और वो उस इमेज की वजह से पता है लोग आज तक समझते हैं दैट अनूप इज एक्सट्रीमली सीरियस और ओके, यू नो, और थोड़ा कम अनूप से बात करते हैं। इमेज बन गया है कि सतर्क रहिए। या और वो इमेज इनफैक्ट तोड़ने की अब जरूरत है, बिकॉज अनूप इज सच अ फाइन एक्टर एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट कि एक्टर्स को अलग अलग तरह का काम मिले। Yes. You know, and I really want this industry to give Anup the kind of work that he deserves. But Anup has got stuck with that serious image of the crime Yes, patrol but man. he is breaking it, and he is doing some interesting work. Okay. Yes, और आपने have you seen Crime Patrol? Have you seen Anup in it? of course I have. Even before you met him? तो मेरे से शादी के थोड़ा पहले क्राइम पेट्रोल शुरू हुआ था, और जो चोटी पर पहुंचा है वो मेरे साथ शादी के बाद। Oh, you brought him the luck. No, I'll tell you what brought him the luck. हम गोल्डन टेम्पल में थे बस अपनी शादी के बाद, और हम बाहर निकल रहे थे, एंड अनूप गॉट अ कॉल फॉर the next season, and the next season is the one that actually Catapulted. Yes. So he actually got the call right outside The Golden Darbar Temple. Sahib, outside Golden Temple. Yes. Fabulous. Very, very nice. One last question again. You are glowing, absolutely glowing. You have a fabulous skin. Please tell me how you manage that. What is the secret? What do you use? Bharti ji, blame it on my genes. Apart from genes. क्योंकि देखिए मेरे पापा की बहुत अच्छी स्किन है, मेरी मम्मा की बहुत अच्छी है, मेरी दादी की आज तक, अभी हैं वो ऊपर, आप मिल लीजिए, मतलब आज भी मेरी दादी जिस तरह से ग्लो करती है ना, हम में से कोई नहीं करता है। मतलब माय फादर्स मम, माय नानी, माय मम्स ग्रैंडमदर, मतलब मैंने सुना है कि उनका कॉम्प्लेक्शन और स्किन ऐसी थी कि जब पान खाती थी तो यहाँ से लाल दिखता था। मतलब ऐसा तो उनका मतलब कॉम्प्लेक्शन था और टेक्सचर था स्किन का। तो फिर तो मतलब आना ही है ना मुझ में या मेरे पर हाँ, You can't help it. पर हाँ मतलब थोड़ा ख्याल रखना चाहिए खाने पीने का। मैं उस तरह से आई एम नॉट क्रेजी, I'm very lazy when it comes to beauty treatments. Okay. The only thing that I probably go to a salon is for necessities, maybe for a hair root touch up and for my nails. I just can't, मतलब facial, मतलब मैं सालों साल हो जाते हैं। Okay.
because I'm just not, I just don't have the patience. So it's not like you're using a beauty treatment every day कि ये glow आ जाए रह जाए नहीं? No. Lots of water. Okay. Lots of water. And You exercise? I exercise, Okay. yoga, the right kind of breathing. And yoga mein, yes, I do some sort of just face movements. Okay. And that's about it. Yes. Okay. So no and I special think I'm creams. basically a nice person. I agree. और मैं दिल की अच्छी हूँ और मैं लोगों का अच्छा सोचती हूँ Okay. और खुश रहती हूँ, तो शायद ये उसका ग्लो है. Lovely. So keep glowing and keep acting. Thank you, Bharti And ji. keep giving us good interviews. Thank you so much, Bharti ji. Thank you. Thank you.